कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शांत इंसानों में से एक यानी बुद्ध सोने से ठीक पहले अपने आप से क्या कहते होंगे? उनकी ये एक आदत हमें मन की शांति के सबसे गहरे राज तक ले जा सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे बोध हो गया, जिसे दुनिया का हर ज्ञान मिल गया, उसे भी अपने मन को सुलाने के लिए एक कहानी की जरूरत पड़ती थी। तो आखिर वो कौन सी कहानी थी? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं बुद्ध जो सबसे पावरफुल कहानी सुना सकते थे, वो किसी और की नहीं बल्कि उनकी अपनी ही जिंदगी की कहानी थी। एक राजकुमार की कहानी जो आलीशान महलों में पला बढ़ा, जिसे दुनिया के दुखों की हवा तक नहीं लगी थी। उनकी जिंदगी सच में एक खूबसूरत सपने जैसी थी, जब तक कि चार नज़ारों ने उन्हें हकीकत का आईना नहीं दिखा दिया। बीमारी, बुढ़ापा और मौत का सच जब उन्होंने पहली बार देखा तो उनका दिल पूरी तरह से हिल गया और बस 29 साल की उम्र में उन्होंने उस सुनहरे सपने को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। सिद्धार्थ के अंदर ना एक आवाज बार बार गूंज रही थी, एक ऐसी पुकार जो उन्हें महलों के आरामदायक जिंदगी से कहीं दूर सच की खोज में ले जाना चाहती थी। ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये तो जैसे उनकी आत्मा की आवाज थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और सिद्धार्थ की कहानी का दूसरा पहलू उनकी पत्नी यशोधरा का है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनकी कहानी त्याग और बलिदान की एक ऐसी दास्तान है जो कहीं नहीं गई। यशोधरा का दुख ये नहीं था कि सिद्धार्थ चले गए, उनका दर्द तो इस बात का था कि वो एक शब्द कहे बिना चले गए। क्या सिद्धार्थ को ये डर था कि यशोधरा उनके रास्ते में रुकावट बनेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। यहाँ दो दुनियाएं बिल्कुल अलग अलग नजर आती हैं। एक तरफ सिद्धार्थ थे जो पूरी मानवता के लिए सच की तलाश में थे, और दूसरी तरफ यशोधरा थीं जो अपने ही दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थीं, अपने बेटे राहुल की जिम्मेदारी के साथ। एक की यात्रा आध्यात्मिक थी तो दूसरे का त्याग उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल। और जब सालों बाद बुद्ध ज्ञान पाकर लौटे, तब यशोधरा ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने बेटे राहुल को उन्हें सौंप दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक मां का बलिदान नहीं था, ये तो त्याग की मतलब पराकाष्ठा थी। ये दिखाता है कि यशोधरा का मौन त्याग सिद्धार्थ की मुखर तपस्या से किसी भी मायने में कम नहीं था। तो राजकुमार सिद्धार्थ के घर छोड़ने और गौतम बुद्ध बनने के बीच का जो रास्ता था, वो कांटों से भरा हुआ था। ये बहुत गहरी तपस्या और खुद को पूरी तरह से खोज लेने का दौर था। पूरे 6 साल तक उन्होंने अपने शरीर को हर तरह से तड़पाया, हर तरह की तकलीफ दी। लेकिन फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि असली रास्ता संतुलन का है, बीच का मार्ग। और जैसे ही उन्हें ये समझ आया, बोधि पेड़ के नीचे अज्ञान का अंधेरा छट गया और ज्ञान का सूरज निकल आया। बुद्ध ने जो भी ज्ञान हासिल किया, उसे उन्होंने बहुत ही आसान और असरदार कहानियों के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। और उनकी एक कहानी हमें नींद और मन की शांति का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो कहानी कुछ यूं है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, राजपाट, लेकिन फिर भी उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसे हर पल ये डर लगा रहता था कि कहीं ये सब कुछ उससे छिन ना जाए। और दूसरी तरफ एक भिक्षु था जिसके पास एक कटोरे के सिवा कुछ नहीं था, और वो हर रात चैन की नींद सोता था। सबक बहुत सीधा है। जिसे खोने का डर होता है ना, नींद उसी की उड़ती है। मन की शांति का राज किसी चीज के मोह में न होने में ही है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, बुद्ध आखिर खुद को कौन सी कहानी सुनाते थे? शायद वो समर्पण के वृक्ष की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें मन को शांत करने के 3 सबसे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। ये कहानी हमें मन की शांति का रास्ता दिखाती है। पहला सबक, जीवन में आने वाले तूफानों को स्वीकार करें, क्योंकि यही मुश्किलें हमारी जड़ों को मजबूत बनाती हैं। दूसरा, निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आए, ठीक उस पेड़ की तरह जो बिना कुछ मांगे सबको अपनी ठंडी छांव और मीठे फल देता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, वर्तमान में जिएं, इसी पल में। यही वो कहानी है जो एक भटकते हुए मन को ठहराव देती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बुद्ध कौन सी कहानी सुनाते थे। सवाल यह है कि आज रात हम अपने मन को शांत करने के लिए खुद को कौन सी कहानी सुनाएंगे? क्या वो कहानी स्वीकार करने की होगी, निस्वार्थ सेवा की होगी, या फिर हर एक पल को पूरी तरह से जीने की होगी?
इस पर जरा सोचिएगा जरूर।